कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत, शांत और ईमानदार लोगों से भरे गांव से। उसी गांव में रहते थे दो छोटे मासूम बच्चे, रायस्टार और ज्ञान भाई। इन दोनों का बचपन आसान नहीं था। किस्मत ने इनके साथ बेरहमी दिखाई थी, क्योंकि इनके माता पिता इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। अब इनका जीवन था सड़कों पर जूते साफ करना, और वही मेहनत इनका पेट पालती थी। एक दिन एक चमचमाती लग्जरी कार उनकी छोटी सी दुकान के सामने आकर रुकती है। तभी उस गाड़ी से उतरता है एक घमंडी और अमीर आदमी, हर्ष। वह अकड़ते हुए ज्ञान भाई से कहता है, ए छोकरा, चल मेरा जूता साफ कर। ज्ञान बिना कुछ कहे झुककर जूता साफ करने लगता है, लेकिन गलती से कीचड़ उसके महंगे कपड़ों पर लग जाता है। हर्ष गुस्से से लाल होकर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। साले गरीब, पता है ये कपड़े कितने महंगे हैं? वह चला जाता है। ज्ञान भाई दर्द भरी आवाज में कहता है, भाई एक दिन हम इतने अमीर बनेंगे कि ये लोग हमसे नौकरी मांगेंगे, और उस दिन हम इन्हें उनकी औकात याद दिलाएंगे। 20 साल बाद एक नया आधुनिक गांव, जहां एक राजमहल जैसा घर खड़ा है। उस महल के मालिक कोई और नहीं, वही दो दोस्त रायस्टार और ज्ञान भाई हैं। अब वे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। हर बड़ा फैसला उनकी सलाह से होता है। एक दिन महल के बाहर आकर रुकती है एक पुरानी और जर्जर कार। उसमें से उतरता है हर्ष और उसे काम चाहिए। वो हाथ जोड़कर कहता है, एक जरूरी काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं। रायस्टार शांति से कहता है, काम मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। हर्ष, क्या शर्त? तुझे मेरे दोस्त के जूते साफ करने होंगे। पागल हो क्या? मैं? रायस्टार, तो फिर मेरा काम भी भूल जा। मजबूरी में हर्ष झुककर ज्ञान भाई के जूते साफ करता है। तभी ज्ञान भाई एक चम्मच उठाते हैं और उसकी गर्दन पर हल्का छांटा मारते हुए कहते हैं, साले गरीब, तुझे पता है ये जूते कितने महंगे हैं? हर्ष का चेहरा जलता लाल हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुमने मेरी बेइज्जती की है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ज्ञान भाई बाजार जा रहे होते हैं। तभी एक लड़की रोज सड़क पर गिरी हुई मिलती है। ज्ञान भाई उसे उठाते हैं। तुम ठीक हो? चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। रोज बाइक पर बैठती है और उसे एक सुनसान फैक्ट्री की ओर ले जाती है। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, सामने खड़ा मिलता है हर्ष। तो आ ही गया तू, तेरा ही इंतजार था। हर्ष हंसता हुआ कहता है, अब अपने दोस्त को भी बुला ले। ज्ञान भाई घबराकर फोन करता है, भाई मैं फंस गया हूँ, जल्दी आ। रायस्टार बिना एक पल गंवाए अपनी बाइक लेकर निकलता है। जब वह फैक्ट्री पहुँचता है तो देखता है कि ज्ञान भाई एक पिंजरे में कैद है और हर्ष अपने गुंडों के साथ तैयार खड़ा है। हर्ष, अब तुम दोनों से एक साथ बदला लूंगा। रायस्टार, उसे छोड़ दे, नहीं तो तूफान बनकर टूट पड़ूंगा। हर्ष, आज देखेंगे कौन किसे मारता है। और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। धुआं, लाल खून से गोलियां, अंत में धुआं छंटता है। हर्ष अपने आदमियों के साथ जमीन पर गिरा होता है। रायस्टार और ज्ञान भाई शेरों की तरह खड़े होते हैं।